जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या कल मार्केट, सबसे बड़ा सवाल है, रिवर्स कर सकता है, पलट सकता है? कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं और कौन सी ऐसी नेगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं? तो मार्केट, सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग कैसे होने वाली है। गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल जो हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ये 7वें दिन कंटिन्यू, जैसा कि मैंने आप सबको चार्ट भी दिखाया था कि मार्केट क्लियरली, चाहे गिफ्ट निफ्टी हो या निफ्टी हो, एक डाउन ट्रेंड में हमें जाते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था। ओवरऑल कहीं ना कहीं फिर से हमें जो इन्वेस्टर है उनका नुकसान होते हुए देखने को मिला, या कह सकते हैं मार्केट कैप 3.47 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिली। थोड़ा सा अगर हम बैक टेस्ट की बात करें तो यहां पर मैंने आप सबको क्लियरली बताया था, ये 2 लेवल, एक ये मार्क कराया था और एक ये, इसके ऊपर ही हम अपसाइड का प्लान करके चलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 24,220 का लेवल बताया था और डाउन साइड में 24,90 के नीचे हम डाउन साइड जा सकते हैं। और देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद में सीधा नीचे आती है और इस लेवल के ब्रेक करने के बाद हमें यहां तक मूव देती है। उसके बाद थोड़ा सा कह सकते हैं मार्केट साइडवेज ही रहती है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रीमियम खाने का ही यहां पर काम हुआ है। उसके बाद लास्ट 15 मिनट में अगर आप देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के जबरदस्त यहां पर स्पाइक देखने को मिली है, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। ठीक है, तो यहां पर इस लेवल के नीचे हमें बहुत ही अच्छा जो लेवल बताया था वो बहुत ही अच्छे से हिट होते हुए भी देखने को मिला। उसका मैंने आप सबको चार्ट पे एनालिसिस करके क्लियरली बता दिया था। आगे फिर हम प्लान करने वाले हैं कि क्या हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है या कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर सभी इंडेक्स एक बार देख लीजिए किसमें कितनी गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सेंसेक्स में, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो काफी ज्यादा सावधान भी रहना है। और उसके बाद निफ्टी में, और उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो ये फ्लैट क्लोजिंग इसमें हमें देखने को मिली है, यानी यहां पर देख सकते हैं कि केवल 22 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोजिंग हुआ है। और वहीं अगर देखेंगे मिड कैप में भी थोड़ी सी रेड जोन में जाते हुए, या कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट की ओपनिंग कैसे होने वाली है। तो देखिए, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें या जो भी पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात करें तो देखिए, अगर हम निगेटिव पॉइंट की भी बात करेंगे, क्योंकि यहां पर मार्केट में निगेटिव प्रेशर क्या क्या है इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, पूरे दिन साइडवेज रहा और निफ्टी भी ऐसे ही लगभग मूव किया है। और यहां से अभी 24,155 24,155 पर जबरदस्त एक बूम देखने को मिल रहा है, यानी कह सकते हैं थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। संभावना यह है कि जो निफ्टी का 24,000 का जो लेवल है इसे मार्केट आज बचाया है और हो सकता है कल भी बचाने की कोशिश करेगी। इसके नीचे जाने पर बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहां पर हमें क्लोजिंग कहां देखने को मिली है, निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 24,078 पर। ठीक, और अभी गिफ्ट निफ्टी कहां मूव कर रहा है, 24,155 पर। इसके ऊपर अगर स्टेबल कर लेती है मार्केट कहीं ना कहीं, या थोड़ा सा रीटेस्ट करती भी है, फिर से ऊपर जाती है, तो हमें मार्केट में क्लियरली एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। या फिर अगर इसी के आसपास गिफ्ट निफ्टी में क्लोजिंग होती है, मूव करता है, तो भी हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ओपनिंग को लेकर चीजें निकल के आ रही हैं। हालांकि जो पॉजिटिव और निगेटिव चीजें हैं उन्हें भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें वो क्या है और अपकमिंग इवेंट क्या था जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा ये चीजें देखने को मिली, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 76,910 पर रहा। निफ्टी 77 अंक नीचे 24,78 पर बंद हुआ। राहत की बात बस इतनी रही कि निफ्टी ने किसी तरह 24,000 का लेवल, जो इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से, उसे बचा लिया। ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है, और मैंने आप सबको अपडेट भी कराया था कि जो एफओएमसी के मिनट जारी होने वाले हैं, यानी कि जो एफओएमसी के डाटे आने वाले हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा सावधान रहना है। तो उससे पहले बाजार सतर्क दिखे। निवेशकों को चिंता है कि महंगाई के खिलाफ फेडरल रिजर्व की लड़ाई जारी रह सकती है, और ये एक हाई इवेंट में था, मैंने आप सबको बताया भी था। तो लोगों की नजर कहीं ना कहीं अभी इसी पर बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी तत्काल देखने को मिला वो है 23,950 से 900 का जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि जस्ट सपोर्ट हमें ये देखने को मिल रहा है।
ठीक है। और इसके नीचे अगर चला जाता है तो शॉर्ट टर्म में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर 23,750 और 23,600 तक जा सकता है। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 24,230 और 250 का जो जोन है, यहां पर सबसे पहला शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो व्यू निकल के आ रहा है 56,800 और 700 का जो जोन है, ये सबसे पहले जस्ट सपोर्टिंग व्यू में वर्क करने वाला है, ठीक है। और इसके नीचे बना रहता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर 56,300 और 56,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अप साइड की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है 57,600 और 700 का जो जोन है, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करेगा। ये एक्सपर्ट के व्यू से निकल के आ रहा है। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उसे भी समझिए। देखिए, अगर एफआई की बात किया जाए तो आप 18 अगस्त का देखेंगे, एफआई ने 1652 करोड़ की बाय किया। इसके बाद में 508 करोड़ की बाय 14 अगस्त को किया। इसके बाद प्रीवियस में भी, यानी किसी दिन बाय किसी दिन सेल ऐसे चल रहा है। यानी कि एफआई को लेकर आप पॉजिटिव व्यू में चल सकते हैं और डीआई को भी लेके पॉजिटिव चल सकते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कई आईपीओ आए हैं और कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर क्रूड ऑयल थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर डाल रहा है। क्रूड ऑयल में तेजी की वजह से हमें मार्केट में फाल देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर रुपए की बात की जाए तो इसमें भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिली थी, इसका भी इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो 2-3 केवल ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। बाकी कई ऐसी चीजें हैं या कई लोगों का जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका व्यू अभी पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो यहां तक की चीजें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ में कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। आशा करता हूं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही बैक टेस्ट करवा दिया, जो नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था, उसके बाद जो भी लेवल थे बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सा ध्यान क्या रखना है उसे अच्छे से समझिए। सबसे पहले ये हमारा रहेगा नॉन ट्रेडिंग जोन, ठीक। यानी कि इस जोन में मार्केट जब तक है हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है या मार्केट में किसी भी प्रकार की एंट्री एग्जिट नहीं लेनी है, ठीक। सबसे पहली चीज। और ये जोन क्या है इसे ध्यान रखिएगा, 24,120 और 24,000 का जो लेवल है। यानी कि हम अगर डाउन साइड का प्लान तभी करेंगे जब मार्केट इस 24,000 के लेवल को ब्रेक करे। ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं एंट्री कर लेनी है, ब्रेक करके रिटेस्ट करे या जब इंडिकेशन मिले तभी हमें प्लान करना है, लेकिन डाउन साइड का, ठीक। इस लेवल के नीचे हमें डाउन साइड का प्लान करना है और इसके ऊपर 24,120 के ऊपर जाने पर शॉर्ट टर्म में ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में ये लेवल देखने को मिल सकता है 24,160 का। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप क्लियरली यहां पर मतलब आपको इंडिकेशन मिलता है तो एक बेहतरीन सेटअप फिर अप साइड में आपको मिलने वाला है और आगे बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन कहां 24,160 के ऊपर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितना? 24,160 के ऊपर आप क्लियरली यहां पे बुलिश इंडिकेशन लेके चल सकते हैं, आप साइड का ट्रेंड मान के चल सकते हैं। और सबसे पहला टारगेट आप 24,220 का देखने को मिल सकता है, ये लेवल आप मार्क करके चल सकते हैं। इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो 24,270 का लेवल देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर डाउन साइड में आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती है डाउन साइड का प्लान नहीं करना है। 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 23,940 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके नीचे भी अगर सस्टेन करती है तो 23,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जोन जरूर मार्क कर लीजिएगा, काफी हेल्प करेगा मार्केट की डायरेक्शन समझने में या कह सकते हैं मार्केट का ट्रेंड समझने में। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।